हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, अनुच्छेद 19। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वी, अनुच्छेद 19 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत वो कौन सा अनुच्छेद है जो किससे संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 24। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के न्यायवादी महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत का जो महान न्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद जो है वो कौन सा है? तो अनुच्छेद वी, सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा वी, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? वह कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद जो 85 है वो संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जो होता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 108। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशनों के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के जो विषय में प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा वी, अनुच्छेद 108। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? ठीक है, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 312। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है?
संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, अनुच्छेद 311। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 315। क्वेश्चन नंबर 14, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा जो आयोग है उसके कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वी, अनुच्छेद 320। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण और आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 29 व 30। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, अनुच्छेद 300 ए, 350 ए। क्वेश्चन नंबर 18, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा है जो सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा वी, अनुच्छेद 51। क्या आंसर हो जाएगा? वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्मित है, वर्णित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, अनुच्छेद 39। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 40।